हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग और साथ में सैटरडे इवनिंग के कल है होली का दिन और परसों है रंगों वाली होली का दिन। तो होलियां दो होती हैं हिंदुस्तान में, एक जिसमें होलिका दहन होती है और होलिका दहन के नेक्स्ट डे वाला होता है रंगों वाला होली का दिन, जिसमें सभी लोग गले मिलते हैं और जो भी आपस के लड़ाई झगड़े होते हैं उन सबको माफ़ किया जाता है। तो वो एक अच्छा ओकेशन है। लेकिन उस टॉपिक पर कल बात करेंगे, टुमारो बात करेंगे जब एक्चुअल में होली आएगी और रंगों वाली होली के दिन रंगों वाली होली की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पिछले 7 मंथ्स में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे बने और ऐसा क्या किया कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी सी फैमिली हमारी बन गई। टोटल तो एक्चुअल में 1,12,000 की सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली है। दिस इज ए बिग फैमिली नाउ। और सिल्वर प्ले बटन भी हमें मिल चुका है, हमारे चैनल को वेरीफाइड भी यूट्यूब कर चुका है। तो अभी मींस हमारा कौन सा चैनल असली है कौन सा नकली है, इस चीज को वेरीफाई मींस गूगल ने टिक मार्क किया हुआ है यूट्यूब ने अपने चैनल के सामने। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, एक रिकॉग्निशन है। तो अगर हमें भी, हम में से आपको भी अगर किसी को 1 लाख सब्सक्राइबर्स अगर चाहिए 7 मंथ्स में, तो क्या क्या करना चाहिए। देखो क्या क्या करना चाहिए, मेरी इस चीज में नॉलेज बहुत कम है, लेकिन मैंने क्या किया मैं आपके सामने वो बता सकता हूं। देखो इसके सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस क्या था यूट्यूब चैनल बनाने का। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको भी ध्यान में रखना है कि पर्पस क्या है। मेरा पर्पस था, जब मैंने एक बार एक हेडलाइन सुनी थी कि पिछले 2-3 महीने में जीरोधा ने करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले हैं। और ये पैंडेमिक की बात थी। अपना जो चैनल स्टार्ट हुआ था वो चैनल स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, यानी कि पिछले साल जुलाई में। अभी 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे आफ्टर 15 डेज चैनल को। 8 महीने 8 मंथ्स अभी कंप्लीट हो गए हैं और 7 मंथ्स में ही हमें 1 लाख सब्सक्राइबर की हमारी बड़ी सी फैमिली बन गई थी। तो उसमें क्या किया, मेरा पर्पस था कि जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, साथ में एक और न्यूज़ थी कि जनरली सभी लोगों ने, एक सर्वे था, सभी लोगों ने पैसे खोए भी हैं, क्योंकि सभी लोग या तो इंट्राडे में लग गए हैं या एफ&ओ में लग गए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में लग गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं थी। तो मेरा मन था कि मैं सबको इस चीज को गाइड करूं कि काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। यहां पर 2 चीजें बाइफरकेट हुई कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर जो करना चाहिए उसका बाइफरकेशन हुआ कि उस चीज को कैसे करना चाहिए। तो मेरा मकसद यहां पर इन 3 चीजों को ही बताना था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी कोई ऐसा ही एक सब्जेक्ट लेकर चलना है जिस सब्जेक्ट की आपको अच्छी खासी नॉलेज हो और उस नॉलेज के बेस पर आपने एक पर्पस डिफाइन करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ वही चीज स्टार्ट की। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी यूट्यूब कैसे बनाते हैं, कैसे कैमरा के एंगल होना चाहिए, ये सब चीजें। लेकिन जैसे भी है स्टार्ट किया, स्टार्ट करके कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी दोनों यहां पर होनी चाहिए। तो परसिस्टेंसी का सीधा सा मीनिंग है करते रहो करते रहो करते रहो, और करते रहने में जितनी भी मिस्टेक्स है ना, मिस्टेक्स को इंप्रूव मींस करेक्ट करो, आगे स्टेप लो, फिर इंप्रूव करो, फिर आगे स्टेप्स लो, फिर इंप्रूव करो, फिर आगे स्टेप्स लो। शुरू का 1 मंथ मेरा कैसे गया, शुरू का 1 मंथ मेरा ऐसे गया कि पता नहीं था मोबाइल से बनाना चाहिए या कैमरे से बनाना चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी चाहिए या कैमरे के सामने आकर बोलना चाहिए, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। तो कुछ नहीं पता था। बनाते गए चीजें इंप्रूव होती गई। पहले मोबाइल से बनाना स्टार्ट किया, मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लोगों ने फीडबैक दिया कि विवेक भाई आपकी वॉइस तो ठीक है, लेकिन जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है, कैमरे की जो विजन क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो मैंने कैमरे पर स्विच ओवर कर लिया। कैमरे के लिए एक स्टैंड मंगाया, एक माइक मंगाया। तो 3 ही चीजें हैं, एक स्टैंड है, एक माइक है और एक कैमरा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं सिंपल यही है। कोई लाइटिंग का इसमें इफेक्ट नहीं है, कोई स्पेशल लाइट नहीं है, कोई साउंड प्रूफ सिस्टम नहीं है। सिंपल मैं अपने जिस रूम में बैठ के मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं, जिस रूम में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, उसी में बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूं अभी भी। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी यही करना है। बहुत ज़्यादा मीन्स शो ऑफ में कुछ नहीं रखा, सिंपल क्रिस्प सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है और वीडियो बनाना शुरू करना है। उसके बाद में जब फीडबैक आया, फीडबैक बनाते बनाते इंप्रूव करते गए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो क्या रहा मेरे हमारी इस फैमिली के ग्रो होने के पीछे मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट की। मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि मार्केट में जो लोग इस तरह की वीडियोज़ को देखते हैं उनको चाहिए
क्या और क्या उनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक ही चीज समझ में आई कि ऑनेस्टी के साथ सही कंटेंट उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर मिल पा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा बोलना आसान होता है, क्योंकि अगर मैं भी कहूं एचडीएफसी बैंक को आज खरीदो 10 साल बाद बेच देना, आपका पैसा बन जाएगा, यस बन जाएगा। इट इज सो सिंपल। इसमें मतलब कुछ और कहने की सुनने की बात ही नहीं है। लेकिन कितना बनेगा? शायद 20% बनेगा, 15% बनेगा, 18% बनेगा। लेकिन अगर 40% कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले सभी लोग कहते हैं कि एफ&ओ में जाना पड़ेगा। लेकिन एफ&ओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एफ&ओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको उसमें फुल टाइम होना है। तो मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। तो मैंने क्या किया, जो काम मैं करता हूं मैंने उसको ऑनेस्टी के साथ देना शुरू किया। जो स्विंग ट्रेडिंग है, बिना किसी मार्जिन मनी के, बिना इंट्राडे के, बिना फ्यूचर एंड ऑप्शन के, तो जिस चीज की आपको नॉलेज है ना, आपने वो टॉपिक चूज करना है। मैंने भी वही टॉपिक चूज किया। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा होता है कि जब हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारा टाइम स्पेंड नहीं होता। सिंगल टेक में अपनी पूरी वीडियो बन जाती है। अभी भी जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं, मैं कैमरा ऑन करता हूं, बैठता हूं, बात करना, आपके सामने बोलना शुरू करता हूं, बाद में इसको स्विच ऑफ करता हूं, मेमोरी कार्ड निकालता हूं, इंसर्ट करता हूं उसको लैपटॉप में और अपलोड कर देता हूं। शुरू का पार्ट यूट्यूब से ही कट जाता है, जो जब से मैं ऑन करके हाथ आगे लेकर आता हूं, और जो बाद में बंद करने के लिए हाथ आगे आता है उसको यूट्यूब से ही कट हो जाता है, और सीधा सीधा एज इट इज अपलोड कर देता हूं। और बस इतना ही होता है। इसके लिए कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। सेम ही जो स्क्रीन वाली रिकॉर्डिंग की वीडियोस हैं, मैंने एक दिन पहले एक वीडियो डाली थी, हाउ डू आई मेक माय यूट्यूब वीडियोस। तो उसमें आपने देखा होगा कि सिंगल शॉट में ही 8, 9, 10, 12 मिनट की वीडियो बनती है। तो ऐसा बनता कैसे है? ऐसा होता कैसे है? ऐसा सिर्फ उसी सब्जेक्ट के केस में हो सकता है जिस सब्जेक्ट की आपको सॉलिड नॉलेज हो। अगर आपको उस सब्जेक्ट की पूरी अच्छी नॉलेज नहीं है ना, तो यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल कर चुके हो, आपको सब जगह घूमने का शौक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है, तो ट्रेवल से रिलेटेड बनाओ। आप एक बाइकर हो तो बाइकिंग से रिलेटेड बनाओ। आप एक एक्टर हो तो एक्टिंग करना सिखाओ। आप मैथ के टीचर हो तो आप मैथ सिखाओ। आप इंग्लिश के टीचर हो, आप इंग्लिश सिखाओ। आप फिजिक्स के टीचर हो, आप फिजिक्स सिखाओ। आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है, आप ज्योग्राफी की नॉलेज दो। आप आईएएस की एग्जाम की तैयारी करा सकते हो, आप वो नॉलेज दो। आप पीसीएस की करा सकते हो, आप वो दो। यूपीएससी के एग्जाम्स की करानी है, वो दो। आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, नॉलेज एनहेंस करना चाहते हो अपने सारे कलीग्स की, एसोसिएट्स की, तो वो नॉलेज दो। हमें नॉलेज, आपको यूट्यूब पर हमें नॉलेज देनी कौन सी है? हमें वो नॉलेज देनी है जिस नॉलेज के बारे में बोलने के लिए आपको सोचना ना पड़े, आपको कहीं से पढ़ना ना पड़े, आपको सुनना ना पड़े, आपको बोलने की प्रैक्टिस ना करनी पड़े। जब हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बोलते हैं ना, जिसको हमने बहुत अच्छे से बहुत सालों से किया है, तो वो नॉन स्टॉप होता है, फ्लुएंट होता है, और उसमें कोई इंटरप्शन होता नहीं है। तो यहां पर मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, अगर YouTube पर हमें सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले राइट टॉपिक का सिलेक्शन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो राइट टॉपिक है कौन सा? वो राइट टॉपिक वो है जो आपको सबसे अच्छा करना आता है। आप एक चीज देखो ना, अगर कोई डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, अगर जनरल फिजिशियन को अगर उनके किसी टॉपिक पर बोलने के लिए बोला जाए तो शायद वो 10 घंटे भी बिना रुके बोल सकते हैं। तो यहां पर राइट टॉपिक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टॉपिक के साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है ईमानदारी रखना। ईमानदारी से मेरा मतलब क्या है? मैं अपना अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो ऑलमोस्ट अभी तक 215 वीडियोस के आसपास हैं, 210 से 215 के बीच में हैं। तो 215 वीडियोस में से एक भी वीडियो में किसी भी एफिलिएटिंग मार्केट से रिलेटेड कुछ नहीं किया गया है। किसी से 1 रुपया भी लेकर कोई भी कंटेंट नहीं बनाया गया है। इतने सारे कॉल्स आते हैं, मैं उन एफिलिएटिंग मार्केटिंग को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। नॉट इवन ए सिंगल वीडियो हैज बीन मेड विद एफिलिएटेड मार्केटिंग। किसी से 1 रुपया भी आज तक नहीं लिया है किसी भी कंटेंट को शो करने के बारे में कि ये चीज अच्छी है, ये बेकार है, तो वहां से पैसे आए, 20,000 रुपए मिले तो वो चीज बना दी। नेवर एवर। कोई भी कॉल आता है, मैं सिंपली रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अभी स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करने का मन भी नहीं है, तो इसको पोलाइटली हम लोग मना करते हैं, जिससे कहीं से भी एरोगेंसी भी नहीं है, क्योंकि एरोगेंसी वाली बात ही नहीं है। यहां पर बात क्या है? यहां पर है कनेक्ट करने की। तो आपको भी अगर इस चीज में सफलता लेनी है तो उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि अगर उन सब चीजों को छोड़ दोगे तो कमाई कहां से होगी? यूट्यूब वीडियोस बनाने का फायदा ही क्या होगा? देखो, यूट्यूब वीडियोस बनाने के 3 फायदे होते हैं जो मैं आपको
बता देता हूं। 4 फायदे होते हैं एक्चुअल में, सिर्फ 3 भी नहीं होते। सबसे पहले, जिस सब्जेक्ट पर आप वीडियोस बनाना शुरू करते हो उस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है, क्योंकि आप अपनी ही चीज को वापस से रिवाइज करना शुरू कर देते हो, तो उसमें आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती है। यह सबसे पहला फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितने भी आप नॉलेज फ्री में देते हो, तो जो लोग एक्चुअल में पेड सर्विस नहीं ले सकते, पेड क्लासेस नहीं ले सकते, पेड पैसा पे करके चीजों को नहीं सीख सकते, वो सब लोग फ्री में सीख पाते हैं, उनको हेल्प मिलती है, उनसे जो ब्लेसिंग्स आती है वो लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, देखो हमारे जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं, मेरे किसी भी व्यूअर को कोई भी वीडियो देखने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। ना तो उनको ज्वाइन बटन के लिए बोला गया है, ना उनको किसी मेंबरशिप के लिए बोला गया है, किसी भी व्यूअर को 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद भी मुझे यूट्यूब से ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज एवरी मंथ मिलते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में। अब ये जो 75,000 रुपीज एवरी मंथ मिलते हैं, वो आते कैसे हैं, वो मिलते कैसे हैं? वो मिलते हैं एक्चुअल में जब आप वीडियोस देखते हो तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट चलती है ना, जिसको आप स्किप ऐड कर देते हो, तो उससे इतना एक्यूमुलेशन हो जाता है 1 महीने में कि 75,000 रुपीज की डायरेक्ट बैंक अकाउंट में यूट्यूब से पेमेंट आती है एवरी मंथ 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में। और इसमें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या पे करना पड़ा? नॉट इवन ए सिंगल रुपी। तो यहां पर ये एक पॉइंट है। तो तीसरा फायदा ये हो गया। सबसे पहला मैंने बताया कि आपकी अपनी जो लर्निंग है वो इंक्रीज होगी और बहुत हद तक इंक्रीज होगी, बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। सेकंड मैंने पॉइंट बताया, जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, इतने 1 लाख लोगों की ब्लेसिंग से आपको पता है, अगर 4-5 हजार लोग अगर कर्ज भी कर रहे होंगे ना, तो पता भी नहीं चलता। नेट में 95,000 लोगों से ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि YouTube से जो इनकम आती है वो इतनी आती है कि 75,000 के आसपास की इनकम आनी शुरू होती है 1 लाख सब्सक्राइबर से। और उसके बाद में आपकी मेहनत है, आप कितना और अच्छे से अपनी मेहनत से और वीडियो बनाते हो और ज्यादा लर्निंग देते हो और ज्यादा बड़ी फैमिली होती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो फोर्थ फायदा होता है, फोर्थ फायदा ये होता है कि जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस बना रहे हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लोग पर्सनलाइज क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्सनलाइज क्लासेस लेने का कुछ फायदा भी होता है कि हम कम टाइम में बहुत सारी चीजें पर्सनली आपके साथ अटैच होकर सीख पाते हैं और ज्यादा फोकस के साथ सीख पाते हैं। और जो सिखाने वाला भी होता है ना, वो आपको ज्यादा हक से सिखा पाता है और ज्यादा पर्सनल टाइम दे पाता है। तो जो पर्सनलाइज क्लासेस ली जाती है ना, वो इनकम एक्चुअल में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी YouTube की इनकम से भी ज्यादा आ जाती है। अब इन सब चीजों के लिए टाइम कितना देना है? अगर आप YouTube वीडियोस बनाने की बात मैं करूं आपको कि मुझे YouTube वीडियोस बनाने में कितना टाइम देना पड़ता है, तो रोज के रोज अगर मैं डेली की बात करूं, जो मेरा रूटीन है, मैं 3:30 बजे 3:30 पर मार्केट बंद होती है। उसके बाद मैं खाना खाता हूं, खाना खाते खाते 4 o'clock हो जाते हैं। उसके बाद मैं टॉपिक डिसाइड करता हूं कि आज कौन सा टॉपिक है, जिस टॉपिक को लेकर मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक वीडियो बना सकता हूं, जिससे जो हमारी 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली है उसको फायदा हो सके। तब मैं डिसाइड करके वीडियो बनाने बैठता हूं। और जितने मिनट की वीडियो होती है उतना ही टाइम लगता है वीडियो बनाने में और उतना ही टाइम लगता है वीडियो को अपलोड करने में। तो जनरली जो मेरी वीडियोस होती हैं वो 12 मिनट्स मींस 10 मिनट से लेकर 15 के बीच में होती हैं। तो मैक्सिमम 15 मिनट्स वीडियो बनाने में लगते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट्स वीडियो को अपलोड करने में लगते हैं। मैं 4 o'clock स्टार्ट करता हूं। 4 o'clock मींस सेटअप करते करते ही टॉपिक माइंड में आ जाता है। टॉपिक माइंड में क्यों आ जाता है? क्योंकि 17 ईयर्स से मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ था 2004 में एंड 2012 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, जो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ थी। और पिछले 9 इयर्स से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में हूं और मुझे और कोई काम नहीं है मार्केट से रिलेटेड। मैंने पहले भी एक बार आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट से रिलेटेड मैं 700-800 बुक्स रीड कर चुका हूं और ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर लाइफ को लेकर ऑलमोस्ट 400 के आसपास मैंने बुक्स रीड की हैं। तो बुक्स रीड करने का फायदा क्या होता है कि हमें टॉपिक चूज नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, साथ के साथ इमीडिएटली आता है कि हां आज इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, आज इस पर बात कर सकते हैं, आज इस पर बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा समुंदर है, कोई भी एक टॉपिक उठाओ सबके लिए बेनिफिशियल है और वो लगातार एवरी टाइम न्यू टॉपिक हो सकता है।
तो जब हम अपने सोचे समझे पुरानी नॉलेज के बेस पर हम बात करते हैं तो 15 मिनट ही लगते हैं। उसके बाद में 4:30 तक मैं वीडियो को शेड्यूल कर देता हूं, जो 5 बजे ऑटोमेटिकली लाइव हो जाती है। तो इतना ही टाइम लगता है मैक्सिमम, कभी भी किसी भी केस में 1 आवर से ज्यादा कभी नहीं लगता किसी भी दिन, यानी कि 24 आवर्स में से आई नीड टू स्पेंड ओनली 1 आवर फॉर दिस वीडियो। और ये 1 आवर मुझे क्या देता है? ये 1 आवर मुझे मेरी लर्निंग में रिवीजन देता है। सेकेंड पॉइंट, मुझे दुनिया भर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। थर्ड पॉइंट, इस दुनिया का भी अच्छा होता है, हमारी ये फैमिली बड़ी होती है, सब लोगों का साथ मिलता है, लाइक माइंडेड पीपल हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा नेटवर्क बड़ा होता है और उसके बाद में यूट्यूब से भी इनकम होती है। और वो इनकम 75,000 रुपीज कम नहीं होते। आप 75,000 रुपीज को मंथली बेसिस पर मार्केट में लगाकर 10 साल की इनकम कैलकुलेट करके देखो, 100 करोड़ के आसपास ये इनकम बैठेगी अगर आपने 40-50% आपने ईयरली गेन के हिसाब से कर लिया। और 40-50% कैसे कमाना है वही मैं एवरीडे मार्केट में, जो मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं वही मैं सिखाता हूं, और वही मैं अपनी पर्सनलाइज्ड क्लासेस में भी सिखाता हूं जो रात को 9 से 12 चलती हैं। तो उसके लिए हम अलग बाद में बात करेंगे वो पर्सनलाइज्ड क्लासेस क्या होती है। तो मैं आपको सबको यही चीज बताने वाला था। अगर आपको जैसे टॉपिक चूज करना है, मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने मैथ से रिलेटेड अगर टॉपिक चूज करना है तो करना क्या है, देखो हम सब ने मैथ पढ़ा है, 9th 10th 11th 12th। अगर हम 4 क्लासेस ये चूज कर लें और चारों क्लासेस को चूज करके, हमें मैथ मोटा मोटा तो आता ही है क्योंकि सभी ने पढ़ा हुआ है, और अगर हम उनके पहले अच्छे टीचर से ट्यूशंस ले लें, उसके बाद में ट्यूशंस लेकर हम यूट्यूब पर भी सारा का सारा जहां से जितना कंटेंट मिले उतना सीख लें। सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं जो पूरे इंडिया में काम करता है, और अगर हम उसको सीख लें और 6 मंथ्स 7 मंथ्स में हम 4 साल के इस पूरे मैथ में एक्सपर्ट हो जाएं एंड डेली बेसिस पर एक वीडियो डालना शुरू करें, आपको क्या लगता है कि आपके पास अगले 3-4 साल काम करने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक्स नहीं होंगे? मतलब ही नहीं होता। ये मैथ इतना भी कम नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है। अगर हम 4 क्लासेस की बात करें ना, आज से स्टार्ट करें 9th के सारे टॉपिक्स को कवर करना, सिखाना, तो कम से कम 5 महीने लगेंगे, 5 मंथ्स लगेंगे। और 5 मंथ्स तक क्या होगा, आपके पास डेली वीडियो का कंटेंट है। और जो बच्चे एक्चुअल में पेड ट्यूशंस नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम वैसे टाइम की नहीं है, अगर उनके पास उतने पैसे नहीं हैं और उतना ही अच्छा आप फ्री में यहां पर YouTube पर सिखाते हो, तो आपके पास बच्चों की कोई कमी रहेगी क्या? पूरा हिंदुस्तान है, सेम सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड का सेम सिलेबस है, 10th का भी और 12th का भी। पूरे हिंदुस्तान के सारे बच्चे आपसे पढ़ रहे होंगे। जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंटली बिना किसी मेंबरशिप के, बिना किसी ज्वाइन बटन के काम कर रहे होंगे ना, 1 लाख के यहां पर 10 लाख सब्सक्राइबर आपके पास हो जाएंगे। बच्चों की ब्लेसिंग्स होंगी, उनके मां बाप की ब्लेसिंग्स होंगी। और आपने करना क्या है, आपने सिर्फ 6 महीने पहले खुद पढ़ना है, सिंपली बनाना स्टार्ट करना है, एक व्हाइट बोर्ड का सेटअप लगाना है, उस पर सिखाना शुरू करना है। इट्स सो इजी। 6 महीने की बात है। उसके बाद में कितने पैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद में आपको 70-75,000 के आसपास आने शुरू हो जाते हैं। इतना पैसा आपको एक्चुअल में पेड ट्यूशंस पढ़ा के भी नहीं मिलता जल्दी से, जितना यहां पर आप 2 घंटे अगर वीडियो बनाने में लगाओगे तो यहां से इतना आ जाएगा। बच्चों के लिए फ्री है, आपके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, बच्चों के लिए फ्री है। तो यहां पर क्यों सब्सक्राइबर बेस नहीं आएगा, क्यों इनकम नहीं आएगी, क्यों ग्रोथ नहीं होगी? एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है एफिलिएटेड मार्केटिंग के बेस पर काम करने की। सभी केसेस में ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें और ज्यादा प्योरिटी के साथ काम करें और ज्यादा ऑनेस्टी के साथ काम करें, अगर हम नॉलेज लेकर बात करें और अपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट को लेकर बात करें, तो यहां पर ग्रोथ देने से कौन रोक सकता है? यहां पर YouTube चैनल का मजा यह है, आप फ्री में कंटेंट देना शुरू करो, फ्री में नॉलेज देना शुरू करो, मार्केट में जो चीज मिसिंग है आप वो देना शुरू करो। और जब हम वो देना शुरू करते हैं ना, तो हमें किसी और से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें YouTube एक्चुअल में इतना दे देता है, ना ज्वाइन बटन लगाने की जरूरत है, ना एफिलिएटेड मार्केटिंग करने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है, और मेरे कैसे सब्सक्राइबर बेस ये जो बढ़ा है, जो ये हमारी फैमिली बड़ी हुई है, अभी 1 लाख की है, 10 लाख की होगी, 1 करोड़ की होगी, इसको 3 करोड़ तक लेकर जाना है। जो मैंने एक बार आपको मिशन बताया भी था, 3 करोड़ लोगों का, 3 करोड़ फैमिलीज का, एक्चुअल में 3 करोड़ फैमिलीज का जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो 100 करोड़ का होना चाहिए।
हर एक का, तभी हम लोग पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे और इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। ये मिशन है, मिशन स्टार्ट हो चुका है और ये मिशन लगातार चलता रहेगा। मैंने आपको ये आइडिया आज अपनी जो स्टोरी है पिछले 8 महीने की, जब अभी 1,12,000 1,12,000 सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है, ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि जिसके माइंड में भी ये चीज आ रही है ना हाउ टू स्टार्ट, वो मैंने आपको बता दिया। आप गिटार बजाना सीखो ना यार, गिटार बजाना सीखने में मुझे नहीं लगता, अगर आपने पूरे मन से सीख लिया, 4-5 घंटे डेली प्रैक्टिस कर ली, क्लासेस लेके प्रैक्टिस कर ली, आपको 6 मंथ से ज्यादा लगेंगे। और उसके बाद में जब आप अपना वीडियो बनाकर डालोगे ना, एवरीडे डिफरेंट सॉन्ग पे, डिफरेंट राइम्स पे, और बच्चों को सिखाने के हिसाब से कि इसको ऐसे प्ले करते हैं, इसको ऐसे प्ले करते हैं, उसके बाद में आपके पास YouTube में सब्सक्राइबर्स की कमी नहीं रहेगी, बच्चे इतने आएंगे और वहां से जो एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू आएगी ना YouTube की तरफ से, वो बहुत बड़ी होगी। उसके साथ में जो बच्चे एक्चुअल में पर्सनलाइज सीखना चाहते हैं, उनके जो आपके पास कांटेक्ट आएंगे, जो कनेक्ट होगा, जो वहां से कॉल्स आएंगे, उनके माँ बाप की कॉल्स आएंगी, स्कूल से ऑफर आएंगे, अच्छे बड़े जगह से ऑफर्स आएंगे कि आप एक काम करो, हमारा ये एक 7 स्टार होटल है, यहां पर शाम के टाइम आप डिनर के टाइम अगर आप खुद से बजा कर ना आ सकते हो, 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो, 1-1 लाख रुपया मिलता है यार उन चीजों का। लाइफ को ईजी बनाना एक्चुअल में एक प्लानिंग के साथ अगर सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट किया जाए ना, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी कहां रहती है, जहां चाणक्य ने बोला है लेजी पीपल कैन नेवर लिव ए बेटर लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेजी लोग कभी भी बहुत ज्यादा अमीरी नहीं देख सकते, वो धनवान नहीं रह सकते अगर वो बचपन में गरीब पैदा हुए हैं। तो यहां पर लेजी लोग 2 तरह के होते हैं, एक वो जो गरीब पैदा हुए हैं, एक वो जो अमीर पैदा हुए हैं। जो अमीर पैदा हुए हैं यहां पर उनकी बात नहीं हो रही है, यहां पर जो नॉर्मल मीन्स अमीर पैदा नहीं हुए हैं उनकी बात हो रही है। अगर अमीर पैदा नहीं हुए ना और मींस गरीब पैदा हुए हैं अगर, और गरीब ही मर गए, तो गरीब पैदा होने में हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब पैदा होकर गरीब मर गए ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो हमें इस चीज को आगे कंटिन्यू रखना है, नॉलेज गेन करते रहना है, चीजें सीखती रहनी है, और मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मैं बाकी दिन में बनाता रहूंगा। सैटरडे को सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज में ये चीजें चलती रहेंगी। एवरी 5 o'clock एवरी डे एक नई वीडियो आती रहेगी, जिससे हम अपने फैमिली को बड़ा बना सकें, सबका योगदान रह सके इसमें, और हम नई नई चीजें सीख सकें, धनवान बन सकें, स्पिरिचुअलिटी के केस में भी और मनी के केस में भी। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक्चुअल में हम सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, बाकी सबका चाहते नहीं है। जितना व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सबको शेयर करो, सबको आइडिया दो कि आप भी ऐसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो, स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। इसके लिए हमें रेगुलर जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है और स्टडी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम साथ में मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, लव यू सो मच।